यही समय है, सही समय है। आदरणीय मोदी जी ने हमें एक स्वप्न दिया है कि अगले 25 साल में एक नए भारत का निर्माण करना है और उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र उन्होंने हमको पढ़ाया है। इस उद्यमिता के अभियान के तहत इसी गांव में हम लोग अनेक बच्चों को लोगों को यहाँ लाते हैं और यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन करते हैं जिसकी शुरुआत बरगद के नमन से होती है, बरगद ध्यान से होती है। और उस वर्कशॉप में हम लोगों को सिखाते हैं कि आगे चल के आप कैसे उद्यमी बन सकते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के अलावा स्थानीय रोजगार, ताकि आपकी ऊर्जा यहाँ रहे। इसके लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं और इससे कई बच्चे हमारे प्रेरित हुए हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आगे चल के कैसे आप लोग अपने परिवार के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके यहाँ पर स्थानीय उद्यम लगाएं और उसमें बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है। आज हम आए हुए हैं जागृति उद्यम केंद्र पर। यहाँ हमको उद्योग से संबंधित बहुत सी सारी जानकारियाँ मिली हैं। जैसे हम सबसे पहले आए तो हमारा रिसेप्शन पे बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग बरगद का ध्यान किए। उसके बाद से एमडी सर ने हमें वीडियोग्राफी के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग की जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद हमारे शुभम सर आए, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। खान पान भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जागृति उद्यम केंद्र एक ऐसा उद्यम केंद्र है जो पूर्वांचल ही नहीं पूरे भारत देश में एक उद्योग की क्रांति ला सकता है और ये ऐसा केंद्र है जहाँ पर हम अपनी सोच को उद्योग में बदल सकते हैं। उद्योग हमारे आसपास बहुत सारे हैं, बस हमें सोचने की और देखने की ज़रूरत है। बस अगर हम सोच लिए कि उद्योग हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम कर सकते हैं। आगे आइए, जागृति उद्यम केंद्र आपको बढ़ावा देगी, आपके उद्योग को बढ़ाने के लिए पैसा भी देगी और प्लस आपको जानकारी भी देगी कि आप क्या क्या कर सकते हो उद्योग के माध्यम से। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जागृति उद्यम केंद्र का, जिन्होंने मेरी सोच को बदलने में और मेरी जो सोच थी कि मैं क्या करूँ आगे, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत जागृति केंद्र का शुक्रिया, धन्यवाद। पहले मुझे लगता था कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगी, पर यहाँ आने के बाद लगा है कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं और मैं मिल के कोई काम करना चाहती हूँ तो मैं उस काम को कर सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए अब मेरे अंदर हिम्मत आ गया और हौसला बढ़ गई है। जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना किया है, उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने भी कई सालों से अपने क्षेत्र में ये प्रण लिया है कि महिला उत्थान सर्वोपरि है। यदि महिला आगे बढ़ेंगी तो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसीलिए कई साल पहले मैंने यह प्रण लिया कि यहाँ पर महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ के उनको घर में ही काम करने की क्षमता प्रदान की जाए और इसके लिए 17 लाख महिलाओं को 7 जिलों में हम लोगों ने जोड़ा ताकि वह घर बैठे ही इंटरनेट से जुड़ के कई काम कर सकते। शशांक मणि त्रिपाठी जी जो हमारे देवरिया से हैं, ये उनका सोच है, उद्देश्य है कि वो गांव-गांव तक पहुंचकर महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दे सके, उनको डिजिटल बिजनेस के बारे में बता सके। शशांक जी के इस इनिशिएटिव के थ्रू हम रिवर्स माइग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं। जो टैलेंट गांव से निकलकर शहरों में चले जाते हैं रोजगार की खोज में, अब वो वापस गांव में आकर अपने परिवार के साथ रहकर इसे शहर बनाएंगे, इसे आगे लेकर जाएंगे और हम सब मिलकर जब ये काम करेंगे तब हमारा पूर्वांचल जो है वो प्रगति की ओर जाएगा। पूर्वांचल के जो ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप अपना खुद का करना चाह रहे हैं, उनको स्वयं रोजगार करने के लिए प्रेरित करती है और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है और ये यहाँ पे एक ऐसी सोच ला रही है जो उद्यमिता को लेके हो, उद्यम करने की सोच हो, ऐसी सोच को बढ़ावा दे रही है जागृति। और उस सोच के पीछे का जो सबसे बड़ा हाथ है वो शशांक मणि त्रिपाठी जी का है, जो हमारे संस्थापक हैं, जो जागृति के संस्थापक हैं। और उन्होंने ये प्रेरणा एक बरगद का पेड़ से लिया था जो 300 साल पुराना है और उसकी शाखाओं जैसे वो जागृति के लोगों को कहते हैं कि उसकी शाखाओं जैसे आप मजबूत रहिए और उसकी शाखाओं जैसे आप प्रेरणा लेके और लोगों को जैसे वो बरगद का पेड़ की शाखाएं वैसे उद्यमिता हमारे पूर्वांचल में हो, उतनी मजबूती से अपने जड़ जमा के रहें। और यहाँ पे कई तरह के लोग कई तरह के उद्यम कर रहे हैं, कोई सर्फ की फैक्ट्री लगा रहा है तो कोई अपना खुद के कपड़े का व्यवसाय कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। शशांक सर के माध्यम से आज मैं सशक्त बनी हूँ। इससे पहले मुझे इतनी डिजिटल की भी जानकारी नहीं थी और मैं खुद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन शशांक सर का बहुत बहुत धन्यवाद
कि हम जैसे महिलाओं को आज बाहर निकालें, मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ। और शशांक सर ने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पता नहीं तमाम कितनी महिलाओं के लिए काम किया है। जो आज वो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर निकल रही हैं, समाज में खड़ी हो रही हैं, 2 पैसे खुद कमा रही हैं और अपने घर परिवार को पाल पोस रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। मैं यूट्यूब चलाना जानती हूँ, फेसबुक चलाना जानती हूँ, इंस्टाग्राम चलाना जानती हूँ और अपना जीमेल आईडी भी चलाना जानती हूँ कि कैसे बना सकेंगे, कैसे अपना जीमेल आईडी सेव कर सकेंगे, दूसरे से हैक करने से कैसे हम बच सकते हैं। मैं शशांक मणि त्रिपाठी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनके टीम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि पूर्वांचल में एक बहुत विषम समस्या है, वह है रोज़गार की, स्थानीय रोज़गार, और इसके लिए मैं बहुत सालों से चिंतित रहा हूँ। आप सब जानते हैं मैं IITian हूँ, बड़ी कंपनियों के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य रहा है। इसीलिए कई सालों पहले मैंने एक कंपनी रूरल शोर को प्रोत्साहित किया कि वो देवरिया में आए, बैतालपुर में आए और वहाँ पर राहुल मणि जी के साथ उनका समझौता हुआ और आज की तारीख में लगभग 300 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम रूरल सोर्स है। ये कंपनी ने देवरिया ज़िले में कॉल सेंटर चलाती है और यहाँ के कम से कम 300 युवा और युवतियों को हमने रोज़गार दिया है। मेरा नाम पायल है और मैं इस रूरल सोर्स में जॉब करती हूँ पूर्वांचल में। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ सर आप लोगों को कि हमारे देश में बेरोजगार बहुत है और बेसिकली रूरल सोर्स के जगह पे जैसे गांव के शहरों में हमें रोज़गार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है। इससे हमारा उतनी सैलरी भी नहीं होती है जिसमें हम लोग बाहर सर्वाइव कर सके। सर मैं पहले जॉब के लिए दिल्ली जाता था, मुंबई जाता था, बट अभी अपने घर पे गांव पे देवरिया जैसे शहर में रख के एक अच्छा जॉब कर रहा हूं। इसका सारा श्रेय शशांक मणि को जाता है जो यहाँ पे एक कॉल सेंटर खोल के हमें जॉब का अवसर दिया। हमारी स्थिति पहले बहुत डाउन थी, बहुत नॉर्मल थी। हम नौकरी के तलाश में बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली जहाँ भी गए, आने जाने में हमें बहुत दिक्कत लगती थी। हमारे घर परिवार सब लोग परेशान रहते थे और ऐसा रहा कि मान लीजिए हमारे माँ बाप भी, हम इस हालत में अगर बॉम्बे दिल्ली जा करके नौकरी करें तो उन लोगों को सेवा टल करने में दिक्कत होती थी। इस रूरल सोर्स बिजनेस में हमने एम्प्लॉय हुआ। जब से इसमें हमने काम पकड़ लिया सर, तब से हमारे बीवी बच्चे हर लोग, नात रिश्तेदार, भाई बहन सबसे मुलाकात होती रही और हम अपना खुशी से जीवन यापन करते रहे सर। मुझे भी मेरे शहर, मेरे गांव देवरिया में रोज़गार मिला है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज देवरिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देवरिया को आगे लेके जाएं, जो देवरिया को रोज़गार दें, जो देवरिया को आगे बढ़ाएं। ये सब काम कर रहे हैं शशांक जी। आज हमें शशांक मणि जी की ज़रूरत है। यहाँ के पुरुषों और युवाओं को तो रोज़गार मिल ही रहा है, साथ ही साथ महिलाओं को भी अधिक संख्या में रोज़गार मिल रहा है। इसके लिए मैं शशांक मणि जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कॉल सेंटर में मुझे एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये हमारे देवरिया जिला के लिए बहुत बड़ी बात है। देवरिया जैसे शहरों में जो रोजगार की गंगा ला रहे हैं शशांक मणि जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। विकास का पहिया, विकास का पहिया, विकास का पहिया। कई लोग मुझे मिलने आते हैं, इसी कार्यालय में आते हैं और उनसे मुलाकात होके कुछ न कुछ समस्याएं उनकी मैं समझता हूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों न गांव में जाके असली भारत से, अपने असली देवरिया कुशीनगर के गांव से मैं जुड़ूं ताकि वहां की असली समस्याओं को वहीं पर जाके समझ सकूं। इसलिए मैंने पिछले 1-1.5 साल से करीब 500 गाँव का भ्रमण किया, कई चौराहों पर गया, नुक्कड़ सभाएँ करी और उसी के साथ साथ वहाँ के ग्राम प्रधानों से चर्चा करी, वहाँ के जो नेता हैं उनसे चर्चा करी और इस जनभागीदारी यात्रा से मैं समझ पाया कि असली गांव की समस्याएं क्या हैं। शशांक मणि जी जो संकल्प अपना लिए थे, उस संकल्प में हमारे गांव में एक, जब उन्होंने 500 गांव का भ्रमण करने का जो लक्ष्य बनाया था वो हमारे गांव भी आए। जब उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने अब सारे बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं की समस्याएँ सुने, जिसकी त्वरित उन्होंने निस्तारण भी किया। शशांक मणि जी का जो संकल्प था कि 500 गाँव का लिया था, उस गाँव में मेरा गाँव सिंघई भी था। वो मेरे घर आए, सभी कार्यकर्ता ग्रामवासियों से सहज रूप से मिले, उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी। उनका यह संकल्प था कि सबको
स्वावलंबी बनाया जाए, सबको स्वरोजगार दिया जाए। शशांक मणि जब मेरे गांव मेरे घर आए थे तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा लेकर के आए। वो ऊर्जा थी लोगों से मिलने की, लोगों से बातचीत करने की। आज के दौर में किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़े आदमी से मिलने के लिए हमें समय लेना पड़ता है, उनके कार्यालय जाना पड़ता है। वहाँ जाने पे भी वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये समस्या बनी रहती है। लेकिन शशांक मणि जी एक ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो घर घर जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। मेरे गांव में शशांक मणि जी आए थे, 400-500 लोगों से मुलाकात हुई। उनका एक संकल्प है गांव में घूमने का, काम करने का। शशांक मणि जी बहुत अच्छे हैं, उनकी काम करने की ऊर्जा है। हमारे गांव शशांक मणि जी ने आया था और हम जैसे युवाओं से चर्चा की, उन्होंने रोजगार के बारे में बताया। उन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा कि हाँ युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए देश के लिए, ये उनके सोच को दर्शाता है। मैं आशुतोष दुबे ग्राम सिंगही का रहने वाला हूँ। एक दिन शशांक मणि जी जो उनका लक्ष्य है 500 गाँव घूमने का, गाँव के विकास को देखने का, तो एक दिन मेरे गाँव आए थे, संजोग से मेरे घर आए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, गांव की समस्याओं को पूछा। उनका ये सादगी भरा व्यवहार और बात और उनका काम करने का तरीका मुझे ही बहुत अच्छा लगा। वो हर तरह से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शशांक मणि जी की यात्रा 500 गांव का जो रही सफल यात्रा रहा, ये मैं कह सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस यात्रा के दौरान सभी क्षेत्र के बाकी लोगों से मिले। जितना उत्सुक वो थे लोगों से मिलने के लिए, उससे भी ज़्यादा उत्सुक जो है कि लोग मिलने के लिए उनसे उत्सुक थे। वो युवाओं के साथ मिले, महिलाओं के साथ मिले, निर्बल वर्ग के सभी लोगों के साथ मिले। उनकी बहुत बड़ी चर्चा थी। जो प्रयास उन्होंने गांव जवार क्षेत्र में घूमकर किया है, ऐसा ही प्रयास हर नेता और जिस समाज की राजनीतिक लोगों की आवश्यकता है।